विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 राज की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 से शाम 8 नवंबर 1973 को दी गई वार्ता 6565 OSIST की ओर इस स्थान पर स्थित OSOSSPE SPAKATIONFPURIS our teachings is an impurity to America। वास्तविकता में पता नहीं है कि क्या यह आवश्यक है कि यह तंत्र के मूल संदेशों में से एक है। इसका गर्भधारण करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह बिल्कुल गैर नैतिक है। मैं अनैतिक नहीं कहूँगा क्योंकि तंत्र का संबंध नैतिकता या अनैतिकता से नहीं है। तंत्र कहता है कि यह अप्रासंगिक है। यह संदेश आपको शुद्धता और अशुद्धता से परे बढ़ने में मदद करने के लिए है। वास्तव में विभाजन से परे, द्वंद्ववाद से परे, द्वैत तंत्र कहता है अस्तित्व गैर द्वैत है, एक है, और सभी भेद मनुष्य निर्मित हैं। सभी भेद स्मरण, इस तरह की विकृतियां मानव निर्मित हैं। अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, नैतिक अनैतिक, पुण्य पाप, ये सभी अवधारणाएं मानव निर्मित हैं। वे आदमी के दृष्टिकोण हैं। वे वास्तविक नहीं है। अशुद्ध क्या है और शुद्ध क्या है, यह आपकी व्याख्या पर निर्भर करता है। अनैतिक क्या है और नैतिक क्या है, यह आपकी व्याख्या पर निर्भर करता है। नीत्शे ने कहीं कहा है कि सारी नैतिकता व्याख्या है। तो इस देश में कुछ नैतिक हो सकता है और पड़ोसी देश में अनैतिक। कुछ मोहम्मद के लिए नैतिक हो सकता है और एक हिंदू के लिए अनैतिक। एक ईसाई के लिए नैतिक और एक जैन के लिए अनैतिक हो सकता है, या कुछ पुरानी पीढ़ी के लिए नैतिक भी हो सकता है और युवा पीढ़ी के लिए अनैतिक भी। निर्भर करता है। यह एक दृष्टिकोण है। असल में यह एक कल्पना है। तथ्य केवल तथ्य है। नग्न तथ्य केवल तथ्य है। यह न तो नैतिक है, नहीं अनैतिक, नहीं शुद्ध और नहीं अशुद्ध। मानव के बिना पृथ्वी का नामोल्लेख। तब क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा? सब कुछ होगा, बस होगा। कुछ भी शुद्ध नहीं होगा और कुछ भी अशुद्ध नहीं होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा और कुछ भी बुरा नहीं होगा। आदमी के साथ मन अंदर आता है, मन विभाजित होता है। यह कहता है कि यह अच्छा है और वह बुरा है। यह विभाजन न केवल दुनिया में एक विभाजन बनाता है, यह विभाजन डिवाइडर में भी एक विभाजन बनाता है। यदि आप विभाजित करते हैं तो आप उस विभाजन में भी विभाजित होते हैं। और जब तक आप बाहरी विभाजन नहीं भूल जाते, आप अपने आंतरिक विभाजन को पार नहीं कर सकते। आप दुनिया के लिए जो भी करते हैं वह आपने स्वयं भी किया है। सिद्धयोग के सबसे महान आचार्यों में से एक नरोपा कहते हैं 1 इंच विभाजन, और नरक और स्वर्ग अलग अलग हैं। 1 इंच विभाजन, लेकिन हम बढ़ते चले जाते हैं। हम लेबलिंग पर जाते हैं, निंदा करते हैं, उचित ठहराते हैं। अस्तित्व के नंगे तथ्य को देखें और इसे लेबल न करें, तभी तंत्र विद्या को समझा जा सकता है। अच्छा या बुरा मत कहो। अपने दिमाग को इस तथ्य पर न लाएं। जिस क्षण आप अपने दिमाग को इस तथ्य पर लाते हैं, आपने एक कल्पना का निर्माण किया है। अब यह तथ्य नहीं है, यह वास्तविकता नहीं है, यह आपका प्रक्षेपण है। यह सूत्र कहता है अन्य अध्यादेशों की शुद्धता अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण है। वास्तव में सही या महत्वपूर्ण के रूप में कुछ भी पता नहीं है। अन्य अध्यादेशों की शुद्धता अमेरिका के लिए हमारी प्राथमिकता है। तंत्र कहता है अन्य के लिए बहुत शुद्ध है। उपदेश एक पुण्य हमारे लिए एक पाप है, क्योंकि उनकी पवित्रता की अवधारणा विभाजित होती है। उनके लिए कुछ अशुद्ध हो जाता है। यदि आप एक आदमी को संत कहते हैं तो आपने पापी को बनाया है। अब आपको कहीं न कहीं किसी की निंदा करनी होगी, क्योंकि संत पापी के बिना नहीं हो सकता। और अब हमारे प्रयासों की बेरुखी को देखें। हम पापियों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
और हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं और आशा करते हैं जहां कोई पापी नहीं होगा, केवल संत। यह बकवास है, क्योंकि संत पापियों के बिना मौजूद नहीं हो सकते। वे एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं। आप सिक्के के एक पहलू को नष्ट नहीं कर सकते। वे दोनों मौजूद रहेंगे। पापी और संत दोनों एक चीज के हिस्से और पार्सल हैं। यदि आप पापियों का नाश करते हैं, तो संत दुनिया से गायब हो जाएंगे, लेकिन डरो मत, उन्हें गायब होने दे, क्योंकि वे किसी भी लायक साबित नहीं हुए हैं। दुनिया के प्रति एक नजरिए के अनुसार संत और संत दोनों एक व्याख्या के हिस्से हैं, जिसमें एक कहता है यह अच्छा है और यह बुरा है, और आप यह नहीं कह सकते कि यह अच्छा है जब तक आप यह नहीं कहते कि यह बुरा है। अच्छे को परिभाषित करने के लिए बुरे की आवश्यकता होती है, तो अच्छा बुरे पर निर्भर करता है, आपका पुण्य पाप पर निर्भर करता है, और आपके संत असंभव हैं। वे पापियों के बिना मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें पापियों का आभारी होना चाहिए। वे उनके बिना मौजूद नहीं हो सकते। उनके संबंध में, उनकी तुलना में, वे पापियों की कितनी भी निंदा करें, वे एक ही घटना के हिस्से और पार्सल हैं। पापी दुनिया से तभी गायब हो सकते हैं जब संत गायब हों, उससे पहले नहीं। और पुण्य की अवधारणा नहीं होने पर पाप नहीं होगा। तंत्र कहता है कि तथ्य वास्तविक है और व्याख्या असत्य है। व्याख्या मत करो, वास्तविकता में पता नहीं है कि क्या कोई अधिकार या महत्व है। क्यों? क्योंकि पवित्रता और अशुद्धता वास्तविकता पर लगाए गए हमारे दृष्टिकोण हैं। इसे इस्तेमाल करें। यह तकनीक कठिन है, सरल नहीं है, क्योंकि हम दोहरी सोच के आधार पर इतने अधिक उन्मुख हैं। दोहरी सोच में निहित हैं कि हम अपनी निंदा और औचित्य के बारे में भी नहीं जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ धूम्रपान करना शुरू कर देता है, तो आपको होश में कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन आपने निंदा की है तुम्हारे भीतर गहरे में। तुमने निंदा की है। आपके लुक की निंदा हो सकती है या किसी लुक की निंदा हो सकती है। आपने व्यक्ति को नहीं देखा होगा और आपने निंदा की होगी। यह मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आदत इतनी गहरी हो गई है। तुम चलते हो, बस तुम्हारे इशारों से, तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे खड़े होने से तुम निंदा करते हो, न्यायोचित होते हो, यह भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। जब आप किसी व्यक्ति पर मुस्कुराते हैं या जब आप किसी व्यक्ति पर मुस्कुराते नहीं हैं, जब आप किसी को देखते हैं या आप नहीं दिखते हैं, तो आप किसी की उपेक्षा करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने नजरिए को थोप रहे हैं। तुम कहते हो कुछ सुंदर है, तब आपको कुरूप के रूप में कुछ निंदा करनी होगी, और यह दोहरा रवैया एक साथ आपको विभाजित कर रहा है। इसलिए आपके भीतर दो व्यक्ति होंगे। यदि आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति गुस्से में है और गुस्सा बुरा है, तो आप क्या करेंगे? जब आप गुस्सा महसूस करेंगे, आप कहेंगे कि यह बुरा है, तो समस्याएं होंगी, क्योंकि आप कहते हैं कि यह बुरा है, मुझ में यह गुस्सा बुरा है। फिर आपने खुद को दो व्यक्तियों में विभाजित करना शुरू कर दिया है। एक बुरा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक संत। बेशक आप संत के भीतर पहचाने जाने के लिए बाध्य हैं। इसलिए शैतान आपके भीतर की बुराई की निंदा की जानी है। आप दो में विभाजित हैं। अब लगातार लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। अब आप एक व्यक्ति नहीं हो सकते, आप एक भीड़ होंगे, एक घर जो खुद के खिलाफ विभाजित होगा। अब न कोई शांति होगी, न कोई सन्नाटा। आप केवल तनाव और पीड़ा महसूस करेंगे। यह वही है जो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि क्यों। विभाजित व्यक्ति शांति में नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकता है? अपना शैतान कहाँ रखें? आपको इसे नष्ट करना है, और यह आप हैं। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। आप दो नहीं हैं, वास्तविकता एक है।
लेकिन आपके विभाजनकारी रवैये के कारण आपने बाहरी वास्तविकता को विभाजित किया है, अब भीतर भी उसी के अनुसार विभाजित है, इसलिए हर कोई खुद से लड़ रहा है। यह ऐसा है जैसे कि आप एक हाथ से लड़ रहे हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ से लड़ रहे हैं, और ऊर्जा एक है, मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ में। मैं हूँ, मैं दोनों में बह रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे के खिलाफ एक का विरोध कर सकता हूँ, मेरे बाएं हाथ के खिलाफ मेरा दाहिना हाथ, और मैं एक संघर्ष, एक संगीन लड़ाई बना सकता हूँ। कभी कभी मैं खुद को धोखा दे सकता हूँ कि दाहिना हाथ जीत गया है और अब बाएं नीचे है, लेकिन यह एक धोखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए है और किसी भी क्षण मैं बाएं और दाएं को नीचे रख सकता हूँ। मैं दोनों में हूँ, दोनों हाथ मेरे हैं। आप कितना भी सोचे कि आपने अपने संत को ऊपर रख दिया है और शैतान को कुचल दिया है, यह जान ले कि किसी भी समय आप पदों को बदल सकते हैं और संत नीचे होगा और शैतान ऊपर होगा। यह भय असुरक्षा पैदा करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है। आप जानते हैं कि आप इस क्षण से बहुत प्यार करते हैं और आपने अपनी नफरत को कुचल दिया है, लेकिन आप डरते हैं क्योंकि किसी भी समय नफरत सामने आ सकती है और प्यार बस नीचे गिर जाएगा, और यह किसी भी क्षण हो सकता है क्योंकि तुम दोनों के भीतर हो। तंत्र कहता है कि मत विभाजन करो, अविभाजित रहो, तभी आप विजयी होंगे। कैसे अविभाजित किया जाए? आप निंदा न करें, यह मत कहो कि यह अच्छा है और वह बुरा है। शुद्धता और अशुद्धता की सभी धारणाओं को वापस ले, दुनिया को देखो, लेकिन यह मत कहो कि यह क्या है। अज्ञानी हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, लेबल मत करो, चुप रहो, गैर निंदात्मक, गैर न्यायकारी। यदि आप संसार के बारे में चुप रह सकते हैं, तो इसके द्वारा मौन भीतर प्रवेश करेगा, और अगर विभाजन बाहरी रूप से नहीं है, तो विभाजन आंतरिक चेतना से गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों कण मौजूद हो सकते हैं, लेकिन यह समाज के लिए खतरनाक है, इसीलिए तंत्र को दबा दिया गया। यह खतरनाक है, कुछ भी अनैतिक नहीं है, कुछ भी नैतिक नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी अशुद्ध नहीं है। हालात जैसे हैं वैसे हैं। एक असली तांत्रिक यह नहीं कहेगा कि एक चोर बुरा है, वह कहेगा कि वह चोर है, वह सब है, और चोर शब्द का प्रयोग करने से उसके मन में कोई निंदा नहीं होती। यह चोर सिर्फ एक सच्चाई है, निंदा नहीं। अगर कोई कहता है कि यहाँ एक आदमी है जो एक महान संत है, वह कहेगा ठीक है, वह एक संत है, लेकिन इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है। वह यह नहीं कहेगा वह अच्छा है, वह कहेगा ठीक है, वह एक संत है और वह आदमी एक चोर है। जैसे यह गुलाब है और यह गुलाब नहीं है, यह पेड़ ऊंचा है और वह पेड़ है कम है, रात अंधेरी है और दिन हल्का है, लेकिन तुलना के बिना। लेकिन यह खतरनाक है, एक चीज की निंदा किए बिना और दूसरे की सराहना किए बिना समाज मौजूद नहीं हो सकता, समाज मौजूद नहीं हो सकता। समाज द्वैत पर विद्यमान है, इसीलिए तंत्र को दबा दिया गया। यह असामाजिक माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, यह नहीं। लेकिन गैर द्वंद्व का यह दृष्टिकोण बहुत ही पालौकिक है। यह समाज विरोधी नहीं है, यह पालौकिक है, यह समाज से परे है। दुनिया में बिना किसी मूल्य के सिर्फ प्राकृतिक तथ्यों के साथ कदम रखें। कोई यह है, कोई वह है, और तब तक और आप अपने भीतर एक गैर विभाजन महसूस करेंगे। आपकी ध्रुवताएं एक साथ आ रही होंगी, आपका बुरा और आपका अच्छा एक साथ आ जाएगा, वे एक में विलीन हो जाएंगे और आप एक एकता बन जाएंगे। शुद्ध जैसा कुछ भी नहीं होगा, अशुद्ध के रूप में कुछ भी नहीं होगा। वास्तविकता जानिए। अन्य अध्यादेशों की शुद्धता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तंत्र कहता है कि जो दूसरों के लिए बुनियादी है वह हमारे लिए जहरीला है। उदाहरण के लिए,
ऐसे उपदेश हैं जो अहिंसा पर आधारित हैं। वे कहते हैं कि हिंसा बुरी है, अहिंसा अच्छी है। तंत्र कहता है कि अहिंसा अहिंसा है, हिंसा हिंसा है। कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। ऐसी शिक्षाएं हैं जो ब्रह्मचर्य पर आधारित हैं। ब्रह्मचर्य, वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, सेक्स बुरा है। तंत्र का कहना है कि सेक्स है। ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचारी है और एक नहीं है, लेकिन ये सरल तथ्य हैं। इनसे कोई मूल्य नहीं जुड़ा है, और तंत्र कभी यह नहीं कहेगा कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, ब्रह्मचर्य अच्छा है, और जो सेक्स में है वह बुरा है। तंत्र ऐसा नहीं कहेगा। तंत्र चीजों को स्वीकार करता है जैसे वे हैं। और क्यों? बस आपके भीतर एक एकता बनाने के लिए। यह आपके भीतर एक एकता बनाने की तकनीक है जिसका कुल अस्तित्व है अविभाजित, गैर परस्पर विरोधी। विरोध नहीं, तभी मौन संभव है। जो किसी चीज के खिलाफ किसी जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है वह कभी भी शांति से नहीं रह सकता। वह कैसे हो सकता है? और जो अपने भीतर बनता है, खुद से लड़ रहा है, वह कैसे जीत सकता है? यह असंभव है। तुम दोनों हो तो कौन जीतने वाला है? कोई भी जीतने वाला नहीं है, और आपको नुकसान होगा क्योंकि आप अनावश्यक रूप से लड़ने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देंगे। यह अपने आप में एक एकता बनाने की तकनीक है। घाटियों को गायब होने दें। जज मत करो, जीसस कहीं कहते हैं। जज तुम ऐसा न करो कि तुम्हें न्याय न मिले, लेकिन यहूदियों के लिए यह समझना असंभव था, क्योंकि पूरे यहूदी गर्भाधान नैतिकता उन्मुख हैं। यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है। यीशु ने अपने उपदेश में न्यायाधीश तू नहीं, तंत्र के संदर्भ में बात कर रहा है। अगर उसकी हत्या कर दी गई, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, तो इसकी वजह है उनका तंत्र मंत्र था, जज तुम नहीं। तो यह मत कहो कि वेश्या बुरी है, कौन जानता है? और यह मत कहो कि एक शुद्धतावादी अच्छा है, कौन जाने? और अंततः वे दोनों एक खेल का हिस्सा हैं। वे एक दूसरे पर आधारित हैं, एक पारस्परिक अस्तित्व पर। तो जीसस कहते हैं, जज यू नॉट, और यही इस सूत्र का अर्थ है। जज तू ऐसा न हो ताकि तुम न्याय न कर पाओ। अपने हिसाब से उनकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो आपका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप पूरी तरह से रूपांतरित हो जाते हैं। अब आपको किसी ईश्वरीय शक्ति से न्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परमात्मा हो गए हो, आप स्वयं भगवान बन गए हैं। साक्षी बनो, न्यायाधीश नहीं, पिछला अगला।